जब खुशियाँ आदत बन जाए और अचानक जाने लगे तो दिल टूट जाता है। भगवान देते भी हैं और सही समय पर वापस भी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @lovyofficial.com पर। पिछले भाग में आपने सुना माधव को सच्चाई पता चल गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि खुद माँ लक्ष्मी थी। अब आज कहानी का सबसे भावुक हिस्सा शुरू होने वाला है। सच के बाद उस रात माधव माँ लक्ष्मी के सामने खड़ा था, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू, दिल में एक ही डर। माधव कांपती आवाज में बोला, माँ, अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी? माँ लक्ष्मी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में थोड़ा सा दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, माधव, हर किसी का समय तय होता है। मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। ये सुनते ही माधव का दिल बैठ गया। सुबह होते ही माधव ने ये बात अपने परिवार को बताई। सब सुनकर सन्न रह गए। बच्चे रोने लगे, बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। सबको अब समझ आया, जो खुशियां आई थी वो माँ के कारण थी। माधव और उसका परिवार माँ लक्ष्मी के पास गया। सबने हाथ जोड़ लिए। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। छोटी बेटी रोते रोते बोली, माँ, आप चली गई तो हमारा क्या होगा? माँ लक्ष्मी ने सबको पास बुलाया, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, ममता भरी आवाज में बोली, पगलो, रोते क्यों हो? मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। उसी समय आसमान में तेज रोशनी चमकी। हल्की हल्की घंटियों की आवाज आने लगी। हवा में सुगंध फैल गई। माधव समझ गया, ये कोई साधारण पल नहीं है, भगवान का संकेत है। माँ लक्ष्मी ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, अब मुझे जाना होगा, मेरे स्वामी बुला रहे हैं। पूरा परिवार रो रहा था। माधव माँ के चरण पकड़कर बैठा था। माँ, आपने हमें सब कुछ दिया, हम कैसे आपका धन्यवाद करें? माँ लक्ष्मी ने हाथ उठाया और बोली, माधव, आज के बाद तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगा। तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम हमेशा इंसानियत का साथ दोगे। इतना कहकर आसमान से एक दिव्य रथ उतरा। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। माँ लक्ष्मी उस रथ पे बैठी। धीरे धीरे रथ ऊपर उठने लगा। पूरा परिवार हाथ जोड़कर खड़ा था। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अगले दिन घर वैसे ही था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब माँ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन
उनका आशीर्वाद हर जगह था। खेत पहले से ज्यादा लहलहा रहे थे, घर में खुशियां थी और दिल में एक सुकून। माँ कहीं गई नहीं, बस दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या माधव कभी फिर माँ लक्ष्मी को देख पाएगा? क्या भगवान विष्णु फिर से उसकी परीक्षा लेंगे? अगला भाग सबसे खतरनाक, अंत की शुरुआत, भाग 7 में मिलेगी। सबसे भावुक और रहस्यमय कहानी।